नमस्कार बच्चों, मैं नीतीश भैया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद के चौथे वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में इटली के एकीकरण को विस्तार से पढ़ा था। हमने जाना था कि इटली के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी, किन किन नेताओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किस प्रकार 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए जर्मनी के एकीकरण तथा यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज का प्रत्येक बिंदु बिहार बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी। पहली बाधा थी, जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, इसलिए सभी राज्यों को एकजुट करना आसान नहीं था। दूसरी बाधा थी, उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्ट धर्म के लोग अधिक थे, जबकि दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक धर्म के लोग रहते थे। धार्मिक भिन्नता भी एकीकरण में रुकावट बनी। तीसरी बाधा थी, शासकों और जनता के बीच आपसी मतभेद, इसलिए एक मजबूत राष्ट्रीय भावना विकसित होने में समय लगा। अब जानते हैं कि किन किन कारणों से जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने जर्मन राष्ट्र संघ का निर्माण किया। इसके बाद हेगेल, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब ग्रिम द्वारा राष्ट्रवादी भावना को विकसित किया गया। 1834 ईस्वी में जालबेरिन नामक आर्थिक संघ की स्थापना हुई, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार बढ़ा और एकता की भावना मजबूत हुई। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने ब्रुसेनसॉफ्ट नामक संस्था की स्थापना की। मेटरनिख के दमनकारी कानूनों का विरोध भी राष्ट्रवाद को मजबूत करने में सहायक बना। इसके अलावा विलियम प्रथम और बिस्मार्क का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा। तो अब जानते हैं बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क प्रसा के शासक विलियम प्रथम का चांसलर था। उसे जर्मनी के एकीकरण का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। वह हीगेल के विचारों से प्रभावित था और उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। 1864 ईस्वी में उसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को हराया तथा सेल्सविग और होल्स्टीन पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई। फिर दक्षिणी जर्मनी राज्यों को साथ लेकर उत्तर जर्मन महासंघ का गठन किया गया। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ। अंत में 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। अब बात करते हैं यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन की। यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। यहाँ का साहित्य और ज्ञान विज्ञान यूरोप के नवजागरण का प्रमुख आधार बना। उस समय यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। यूनानी तुर्की के शासक से स्वतंत्र होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हेतेरिया फिलाइक नामक गुप्त संस्था की स्थापना ओडेसा में की। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसलांटी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ। 1827 ईस्वी में लंदन सम्मेलन में तीनों देशों ने तुर्की के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई का निर्णय लिया। नवारिनो की खाड़ी के युद्ध में तुर्की पराजित हुआ। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा यूनान को स्वायत्तता मिली। अंततः 1832 ईस्वी की कस्तूनतूनिया संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो बच्चों, आज हमने जर्मनी के एकीकरण तथा यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन को विस्तार से समझा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया में
राष्ट्रवाद का विकास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।